हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सी आरती। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग रोज मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM, जहाँ पे हमारा जो एएफएम का चैप्टर है, जो एएफएम एक हमारा सब्जेक्ट है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग हर एक पॉइंट को, छोटे से पॉइंट को लेकर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ताकि एग्जाम में हमें ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे वर्ड से हमें कोई दिक्कत ना आए। और अगर इस पे ही क्वेश्चन बन गया तो इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि हमें तो इसका आंसर पता ही। चलिए, तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है अबाउट व्हाट एकोमोडेशन बिल। अब जैसे यहाँ पे आपने देख लिया एकोमोडेशन बिल, बट ये लग रहा है कि ये अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया। अब आपको तो पता ही नहीं क्या होता है, बट आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं ना कि एक हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है। हाँ, वैसे ही तो क्या इससे कुछ रिलेटेड है? क्या एकोमोडेशन बिल हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ सकते हैं? क्योंकि एकोमोडेशन वर्ड तो कहीं भी नहीं आया, बट बिल वर्ड आपके एएफएम में जरूर आता है, जो कि आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। तो हम क्या उससे रिलेट कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं कैसे। आपको ये पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक सेलर होगा और एक बायर होगा। यहाँ पे किसी पार्टी ने कुछ ना कुछ सेल किया है और किसी एक पार्टी ने उसे परचेस किया है, बट जिसने परचेस किया उसके पास अभी पैसे नहीं है। करेक्ट। यहाँ पे सेलर ने मान जो भी गुड्स सेल किया है, तो क्या होता है कि बायर को यहाँ पे कैश देना चाहिए तुरंत, बट इस बायर के पास अभी पैसे नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पे बिल्स ड्रॉ कर देता है सेलर, किसको? बायर को ही जाके। और बायर इसे एक्सेप्ट करता है और बोलते हैं कि ठीक है, मैं 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या जब भी आप मुझसे पैसे मांगेंगे फ्यूचर में, तब मैं दे दूंगा। और ये अपना एक्सेप्टेंस बायर किसको दे देता है? सेलर को। तो यहाँ पे हमने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया था। करेक्ट। तो ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे कैश के बदले यूज हो जाता है। वैसे ही हमारा एकोमोडेशन बिल है, बट याद रखिए यहाँ पे कोई सेलर और बायर नहीं है। यहाँ पे सेलर बायर नहीं है। आइए देखते हैं ये वाला एग्जाम। क्या यहाँ पे आपको कोई सेलर बायर जैसा कुछ वर्ड लिखा आ रहा है? नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी सेलर और बायर जैसे लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे एक वन पार्टी है, ठीक है, और ये सेकेंड पार्टी है। ये हमारी दो पार्टीज है। बस हमको यहाँ पे पैसे की नीड है। करेक्ट। ये जो हम लोग अकोमोडेशन बिल पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे दो पार्टीज है। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे बिल ड्रॉ कर देती है, ठीक है। ये पार्टी ने ये बिल ड्रॉ किया इसके ऊपर, बट यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा है। और जो ये फर्स्ट पार्टी है क्या करेगा, ये बिल को लेके किसके पास चले जाएगा? बैंक के पास। ये चला जाएगा बैंक के पास, वहां जाके डिस्काउंट करवा लेगा। ये जो फर्स्ट पार्टी है वो क्या करेगा, ये जो बिल यहाँ पे ड्रॉ किया गया सेकंड पार्टी के ऊपर, वो पार्टी का बिल लेके किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास। और बैंक के पास जाके इससे क्या करवा लेगा? डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि जैसे ही जो फर्स्ट पार्टी उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही डिस्काउंट होगा तुरंत के तुरंत हमारे फर्स्ट पार्टी को पैसे मिल जाएंगे। बट ये कंडीशन पे यहाँ सेलर बायर नहीं है। तो मतलब अगर किसी ने इसे एक्सेप्ट किया है तो वो भी बोलेगा ना कि मुझे भी थोड़ा पैसे वैसे दे देना। करेक्ट। अगर दोनों ने यहाँ पे कोई सेलर बायर का रिलेशन सेटअप नहीं किया है तो मतलब यहाँ पे दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट है। जब भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मनी की। मनी रिक्वायरमेंट के लिए या हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, अगर मैं बोल दूं थोड़ा वास्ट वर्ड, वाइडर वर्ड, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए हम एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं एक सेकंड पार्टी के ऊपर, ताकि हम जो फर्स्ट पार्टी है लेके बैंक के पास जाएं और इसे हम डिस्काउंट करवा लें। जैसे ही हम ये बिल को डिस्काउंट करवा लेंगे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? पैसे मिलेगा, बैंक इसको तुरंत पैसे देगा बट कुछ फीस काट के। तो जो ये पैसे आएंगे ना, जो यहाँ पे डिस्काउंट के बाद जो मनी आने वाला है, ये केवल फर्स्ट पार्टी नहीं रखने वाला, ये कुछ पोर्शन में सेकंड पार्टी भी यूज करेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये मनी केवल फर्स्ट पार्टी ही नहीं, ये सेकंड पार्टी भी मनी को यूज करने वाले हैं। तो ये जो होता है, ये जो हमने यहाँ पे ये जो पूरा सिचुएशन हमने समझा, यहाँ पे जो ये बिल बनाएगा क्या, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस कंडीशन में आता है। यहाँ पे जो ये वाला बिल है, ये है हमारा एकोमोडेशन बिल। ये कौन सा बिल है? हमारा एकोमोडेशन बिल। करेक्ट।
ऐसे हमको वर्क करना पड़ता है इन केस ऑफ जब हमारा सेलर और बायर का रिलेशन नहीं है। जब हमारा सेलर बायर का रिलेशन नहीं है तो हम लोग को पैसों की नीड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एकोमोडेशन बिल। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके बारे में डीप में पढ़ लेते हैं कि बिल्स आर ड्रॉन बाय वन पार्टी ऑन अनदर टू एकोमोडेट फाइनेंशियल नीड्स। करेक्ट, यहाँ पे एक पार्टी ने दूसरे के पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, दैट इज व्हाट, एकोमोडेशन बिल। इस बिल की हेल्प से क्या हुआ, दोनों को मनी मिलने वाला है फ्यूचर में जाके। कौन सी नीड, फाइनेंशियल नीड। करेक्ट, आइए फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या बताया जाता है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एकोमोडेशन बिल इज सिमिलर टू नॉर्मल ट्रेड बिल्स। जो हम लोग नॉर्मली ट्रेड बिल्स में करते हैं ना, सेम वैसे ही होने वाला है। काउंटिंग कुछ नया नहीं है, बट जो पार्टीज है उनके जो एक्चुअली काम है वो अलग है, सेलर बायर नहीं है। यहाँ पे एक पार्टी दो पार्टी है, दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एकोमोडेशन बिल। फिर आता है द डिस्काउंट लॉस must be shared by both the parties in the same proportion in which they share the proceeds of the bill। अब क्या बात करें, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जैसे ही फर्स्ट पार्टी ने बिल ड्रॉ किया तो ये तुरंत गया बैंक के पास, बोला कि ये बिल को डिस्काउंट कर दीजिए। तो जैसे ही बैंक डिस्काउंट कर रहा है तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ फीस चार्ज करने वाला है। वो जो फीस है, मान लीजिए ये जो ड्रॉ हुआ था बिल 10,000 का है, करेक्ट, बट जो बैंक है उसने बोला कि मैं 500 रुपए कट करूंगा और उसके बाद केवल और केवल आपको मनी जो दूंगा वो है 9,500। करेक्ट, तो जो ये 500 का जो एक बोझ आने वाला है, जो एक फीस चार्ज हुई है, तो ये दोनों पार्टीज बियर करेंगी, पार्टी 1 भी और पार्टी 2 भी, उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में ये अमाउंट को ये लोग यूज करने वाले हैं। करेक्ट, जिस प्रपोर्शन में ये अमाउंट को 9,500 को ये दोनों अलग अलग पार्टीज यूज करने वाले हैं, उसी प्रपोर्शन में ये जो उनका डिस्काउंट वाला अमाउंट है उसे वो लोग शेयर कर लेंगे। यही बात हमें थर्ड पॉइंट में देखने को मिलती है। करेक्ट, तो ये हमने पूरी बात कर ली अबाउट एकोमोडेशन बिल की। आई होप अब आपको जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में एक यहाँ पे फोटो चलती रहेगी। करेक्ट, फोटोज को देख के आप जल्दी से चीजें रिमेंबर कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम लोग इमेजिनरी पिक्चर्स याद करना शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक तो हमारा एकोमोडेशन बिल था। ऐसे ही अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है या फिर समझ नहीं आता बार बार पढ़ने के भी बाद, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बट जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये JIB कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल सेशन है 10 मिनट्स के। इसके अलावा भी डेली आप लोगों के लिए एक सेशन अपलोड होता है, वो बता देती हूँ कहाँ पे। वो होता है अपलोड आपके गूगल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे YouTube में ऑफिसर्स अड्डा 247 डेली आप लोगों के लिए शॉर्ट्स अपलोड होते हैं बेस्ड ऑन ब्रावो सीरीज। एवरी डे सीरीज हम लोग 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए 0.5 में तो हो सकता है आपको 1-2 मार्क्स में पूछे जाए, आपको मैच दी फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, हम स्किप करने लग जाते हैं कि अरे इसको एग्जाम के 1-2 दिन पहले देखना शुरू करेंगे, या फिर अभी हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ते हैं। अरे तो बड़े टॉपिक्स कब समझ आएगा, जब छोटे समझ आएंगे। करेक्ट, तो पहले आपका जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप ये से जाके ब्रावो सीरीज अटेंड कर सकते हैं। हमने टोटल अभी 16 डेज से रोज हम लोग सीरीज अपलोड कर रहे हैं। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई वेडनेसडे नहीं, कोई ऐसा डे बोल के ऑफ नहीं लेंगे। हम लोग टिल एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि एवरी डे हम ये ब्रावो सीरीज अटेंड करें, क्योंकि इसी से ये छोटे छोटे मार्क्स से ही हमारे क्वेश्चंस हम पे कॉन्फिडेंस आना बिल्ट होगा। करेक्ट, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये तो हम कर लेंगे, बट हमको अभी ये डर है कि कैसे आखिरी टाइम पे क्विक रिविजन करें, डोंट वरी, ऑफिसर्स अड्डा आपके लिए तो हमेशा ही तैयार है। बस आपको क्या करना है, जाना है अड्डा 247 की साइट में, जहाँ पे जैब कैब के जैसे जाएंगे तो मई 2024 में जाना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए पावर पैक रिविजन बैचेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। करेक्ट, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं, और जितनी भी बैंकर्स है जो इस बार JIB देने वाले हैं ऑलरेडी यहाँ पे एनरोलमेंट होना शुरू हो चुका है। इसकी लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की टेंशन नहीं है,
आपको इसके अलावा और भी कोई MCQs वगैरह सॉल्व करना है तो वो कहाँ मिलेगा, आपको सब चीज डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जब आप बैच लेने जाते हैं तो अभी जैसे दिख रहा है यहाँ पे 2174 का, तो क्या हमें ये अमाउंट पे करना है ना, आप लोगों का इतना क्रूशियल टाइम है, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ना करें। तो इसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे आता है एक एक्स्ट्रा कोड, एक स्पेशल कोड जिसका नाम है Y895। जैसे आप ये कोड लगाएंगे, अप्लाई बटन दबाएंगे, तो आपको जो अभी देख रहे थे हम लोग 2100, वो रिमूव होके होने वाला है केवल और केवल 1740, एकदम मिनिमम अमाउंट। तो यहाँ पे आपको लग जाएगा डिस्काउंट 80% का, करेक्ट। यहाँ पे जो आपको डिस्काउंट अगर आप देख रहे हैं तो आपको डिस्काउंट लग जाने वाला है 80% का। इसके अलावा मैं एक और फायदा आपको बता देती हूँ, अभी तो केवल हमने 80% का डिस्काउंट देखा, बट अगर आप यूज करते हैं, अगर आप यूज करते हैं ऐप अड्डा 24/7 का ऐप, तो वहां जाके हमें +1% का भी डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब टोटल 81% डिस्काउंट। हो गया ना फायदे का सौदा। जल्दी से एनरोल कर लीजिए बिकॉज यहाँ लिमिटेड सीट्स है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा अगर आपको ऐसे सेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स कलीग्स को जरूर शेयर करिएगा, रिकमेंड करिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सेशंस और आते ही रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।